मेहनत मेरा बहुत है, हम भी बहुत पढ़े हैं, लेकिन इसके पीछे सबसे पहले तो मेरे कोचिंग का हाथ है। वहाँ के सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं। वहाँ और भी मेंटर्स लोग हैं, दीदी हैं, भैया हैं, सब लोग हेल्प करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ा खुशखबरी निकल कर क्या है कि गरीब के बच्चे बहुत ही ज्यादा टॉपर बने हैं। इस बार 12वीं में 95% अंक लाने वाले छात्र 7 गुना बढ़ गए हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा रिजल्ट का भरमार चल रहा है। और इंटर का रिजल्ट जो है बिल्कुल तैयार है, आपके पास पहुंचने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मात्र 5 से 10 दिन में आप तक ये रिजल्ट पहुंच जाएगी। जैसा कि मैं बता दूं कि टॉपर्स का इंटरव्यू लगातार रूप से चल रहा है और ऐसे में ज्यादातर गरीब का बेटी ही देखा जा रहा है कि टॉपर किए हैं। सबसे ज्यादा टॉपर के श्रेणी में लड़की को ही डाला गया है और इस बार भी अहम भूमिका हमारे देश की बिटिया ही निभाई है। तो मैं तो सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा, और आप सब भी अगर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपका भी रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो क्या लग रहा है कि रिजल्ट में बहुत ही ज्यादा रिजल्ट देने वाली है सरकार? तो बिल्कुल 9 लाख छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहे हैं, 85% छात्र बच्चे पास हो रहे हैं, यानी कि 9 लाख सिर्फ फर्स्ट आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा रिजल्ट कभी नहीं बोर्ड ने जारी किया था। तो इस बार जो बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर रहा है वो बिल्कुल बेहद ही शानदार रिजल्ट जारी हो रहा है। और सबसे खुशी की बात है कि फर्स्ट डिवीजन की यहाँ प्रोत्साहन राशि देने की भी बात किया जा रहा है। तो आपका रिजल्ट अब आने में ज्यादा दिन नहीं बल्कि 17 मार्च को ही जारी हो रहा है। इंटर का रिजल्ट 2024 का 17 मार्च आने में जितना दिन लगे, आप सभी का रिजल्ट आपके घर पहुंचेगा। और अभी तो चल रही है टॉपर्स की चेकिंग, टॉपर्स की वेरिफिकेशन कि क्या जो टॉपर्स बने हैं वो बिल्कुल सही हैं या फिर गलत हैं। उनके घर तक मीडिया वाले भाई जाकर के उनसे एग्जाम ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं और उनसे पूछताछ में लगे हैं। और उन्हें भी अपना बोर्ड ऑफिस बुलाया जाएगा और बोर्ड ऑफिस जाने के बाद उनका वेरिफिकेशन होगा, वहां पर भी उनका पूछताछ होगा। अगर वो पूछताछ में भी आगे निकल जाते हैं तो उन बच्चों को टॉपर के श्रेणी में डाला जाएगा। जैसा ही टॉपर्स की कहानी खत्म होती है उसके बाद आप सबका रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका रिजल्ट आने में भी अब कोई देर नहीं है, कोई संकोच नहीं, कोई संदेह नहीं है और आपका रिजल्ट बेहद ही शानदार आ रहा है। यहाँ पर बिहार बोर्ड की टॉपर की बात अगर किया जाए तो रिक्शा चालक के बेटे बिहार बोर्ड इस बार टॉपर किए हैं। ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। हर एक स्टेट का बच्चे जो है वो गरीब का बच्चे ही टॉपर्स करते हैं। तो आप भी किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो राज्य को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आपका राज्य का स्टेट टॉपर कौन है वो मैं आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ गरीब के बच्चे बिहार में, जैसे कि आपका नालंदा जिला हो गया, पटना जिला हो गया, मोतिहारी हो गया, इस तरह के सभी जिले के बच्चे जो है इस बार टॉपर्स में भाग लिए हैं। और पटना जिला का भी बच्चे इस बार टॉपर्स में भाग लिए हैं, नालंदा जिला का भी बच्चे इस बार टॉपर्स में भाग लिए हैं। तो हर जगह के बच्चे इस बार टॉपर्स में भाग ले रहे हैं और हमें लग रहा है कि हर जगह अब शिक्षा जो है वो आगे बढ़ रही है। और यहाँ तक देखा जाए तो लगभग बच्चे जो भी टॉपर्स बन रहे हैं, बिटिया और बेटे, वो सभी कह रहे हैं कि हम गरीब का ही बेटे हैं। और अक्सर देखा जाए तो मीडिया वाले भाई तो एकदम अंदर से बातों को निकालते हैं ना, वो उनका बैकग्राउंड दिखाते हैं, घर का बैकग्राउंड दिखाते हैं, तो बिल्कुल गरीब सा लगते हैं देखने में भी। तो ज़्यादातर उम्मीद गरीब पिता का ही रहता है कि मेरे बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे टॉपर करेंगे, मेरे बच्चे अच्छे करेंगे। तो गरीब का बच्चे अच्छे करते हैं तो मुझे खुशी होती है और आप लोग को भी खुशी होती होगी कि भाई हम लोग भी अब आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग भी ऐसा देख रहे हैं कि हम भी अब मेरा रिजल्ट कब आएगा। और आपका नाम टॉपर लिस्ट में नहीं आया है तो आपका नाम जो होगा वो फर्स्ट डिवीजन के श्रेणी में होगा या फिर सेकंड डिवीजन के श्रेणी में होगा, जो कि आपको 17 मार्च को मालूम पड़ जाएगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे दुखित होंगे कि हम मेरा नाम, मैं भी चाह रहा था कि मैं टॉपर के श्रेणी में जाऊं और मेरा नाम टॉपर के श्रेणी में नहीं आया, तो अब मैं क्या करूं। तो अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जो होना था वो तो हो गया। अगर आप चाहते हो कि आप भी टॉपर के श्रेणी में जाए, आपको एगो सपना है टॉपर
के श्रेणी में जाने का, तो फिर से नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे सकते हो और आप टॉपर के श्रेणी में जा सकते हो। लेकिन उससे बेहतर है कि आप अपनी लाइफ कैरियर को देखो, आगे का कैरियर देखो, आगे की पढ़ाई करो और उसके बाद आगे की ज़िंदगी में सफल हो जाओ, क्योंकि सेकंड डिवीज़न लाने वाले बच्चों भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होता है। तो आप इस टॉपर्स के पीछे अब ना भागें, अब आगे की कैरियर के पीछे अब भागें। तो मेरे प्यारे बच्चों से अनुरोध है कि अब आगे देखें, पीछे ना देखें।